हेलो, तो आई होप सभी लोग ठीक होंगे। और आज मैंने जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था कि अब धीरे-धीरे एक-एक जो जीआईटी के इन्वेस्टिगेशन उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन है वो आज हम लेके के आ चुके हैं और वो क्या है, बेरियम स्वैलो। बेरियम स्वैलो क्या होता है? अब एक-एक पॉइंट की बात करेंगे। फर्स्ट आता है एग्ज़ामिनेशन। किस चीज़ का एग्ज़ामिनेशन करने के लिए हम बेरियम स्वैलो करते हैं? रेडियोग्राफिक एग्ज़ामिनेशन ऑफ एंटायर इसोफेगस। जो इसोफेगस होता है, जो पूरी की पूरी एंटायर इसोफेगस होती है, उसका एग्जामिनेशन करने के लिए हम बेरियम स्वैलो करते हैं कि इसोफेगस में किसी भी टाइप की अबनॉर्मलिटीज़ है या कोई और डिफॉर्मिटी की कंडीशन है, तो उसका पता लगाने के लिए बेरियम स्वैलो करते हैं। ठीक है। अब गैस्ट्रोकार्डियो इसोफेजियल जंक्शन, अब ये कहाँ तक की जाती है? ये की जाती है माउथ से लेकर गैस्ट्रोकार्डियो इसोफेजियल जंक्शन तक की जाती है। ठीक है। अब ये गैस्ट्रो कार्डियो या इसोफेजियल जो जंक्शन होता है वो कहाँ तक होता है? ये तुम्हें स्टमक के जस्ट ऊपर की साइड तक मिलेगा। अब नेक्स्ट आता है इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब होता है किन किन कंडीशन में इसको करना चाहिए। फर्स्ट आती है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब होता है कि डिफ़िकल्टी इन स्वालोइंग, अगर हमें निगलने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्फेजिया बोलते हैं। उस कंडीशन में ये इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए। नेक पेन, अगर नेक में कोई पेन हो रहा है। मिट्रल वॉल्व डिजीज़, जैसे कि तुम लोगों को पता है हार्ट में 2 वाल्व होते हैं। वैसे तो कई वाल्व होते हैं, मेन तो 2 ही होते हैं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड होते हैं। तो जो ट्राइकस्पिड होता है वो राइट साइड में प्रेजेंट होता है, और जो बाइकस्पिड होता है वो किस साइड में प्रेजेंट होता है? लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, और उसी को क्या बोलते हैं? मिट्रल वॉल बोला जाता है। उसमें अगर कोई डिजीज है तब भी किया जाता है असेसमेंट ऑफ ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि अगर एक ये अबनॉर्मल कनेक्शन होता है किस किस के बीच में? जो ट्रेकिया और जो इसोफेगस है उसके बीच में, अलग अलग जगहों के ऊपर। ठीक है। अलग 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 जो प्लेसेस हैं उनके ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में अगर अबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है अलग अलग जगह के ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला बोलते हैं। उसका असेसमेंट करने के लिए भी ये करते हैं। असेसमेंट ऑफ द साइट ऑफ परफोरेशन, अगर हमें कहीं भी छेद का पता करना है, जैसे कि पूरी इसोफेगस है उसमें कोई परफोरेशन हो जाए, तो उसकी साइट का असेसमेंट करने के लिए भी ये बेरियम स्वैलो करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब क्या होता है कि किन किन कंडीशन में इनको नहीं करना चाहिए। ठीक है, कि ये कंडीशन हो जाती है तो इसमें कभी नहीं करना चाहिए बेरियम स्वैलो। फर्स्ट वन आती है सस्पेक्टेड लीकेज इसोफेगस टू मीडिया स्टिनम। अगर हमें पता ऐसे ऐसे लगा ऐसे पता है, लग रहा है, सस्पेक्ट हो रहा है कि कोई लीकेज है इसोफेगस से लेकर मीडियस्टिनम के बीच में, या पेरिटोनियल कैविटी, प्लूरल कैविटी तक। ठीक है, तो इस कंडीशन में कभी भी बेरियम स्वैलो नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब हम इसमें जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ होते हैं उसकी बात करेंगे। तो जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है उसकी कितनी डोज यूज़ की जाती है? 100 ml यूज़ की जाती है, यानी 100 ml या अप्रोक्सीमेट 50 टू 80 ml यूज़ की जाती है। इसमें 2 टाइप से यूज़ करते हैं, एक तो सिंगल कॉन्ट्रास्ट, एक डबल कॉन्ट्रास्ट। सिंगल जो कॉन्ट्रास्ट होता है उसमें बेरियम सल्फेट का यूज़ किया जाता है, यानी कि BaSO4। 100% कितनी कंसंट्रेशन लेते हैं इसकी, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। 100% W/V। डबल कॉन्ट्रास्ट जो मीडिया होता है उसमें कितना यूज़ करते हैं? इसमें माइक्रोबार और गैस्ट्रोग्राफिन कॉन्ट्रास्ट मीडिया आता है, और इसमें 250% W/V ये कंसंट्रेशन यूज की जाती है। अब बात करेंगे इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं। फर्स्ट आता है फ्लूरोस्कोपी यूनिट विद स्पोर्ट फिल्म डिवाइस। ठीक है, फ्लूरोस्कोपी यूनिट यूज की जाती है, वो भी स्पोर्ट फिल्म डिवाइस के साथ में। वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम विद IITV कैमरा, वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका इमेज इंटेंसीफायर, इसकी फुल फॉर्म होती है इमेज इंटेंसीफायर टेलीविज़न। ठीक है, ओवर काउच टेबल, अब पेशेंट को किसी चीज़ के ऊपर लेटाते भी हैं तो उसके लिए ओवर काउच टेबल चाहिए होती है। फिर ग्लास और स्पून भी चाहिए होता है, वो बेरियम के लिए चाहिए होता है। बेरियम डालते हैं उसके अंदर, फिर पेशेंट को ड्रिंक करवाते हैं। फिर कॉन्ट्रास्ट मीडिया की ज़रूरत होती है। अब पेशेंट प्रिपरेशन की बात करेंगे कि ये एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले कौन कौन से प्रिपरेशन करने चाहिए।
फर्स्ट आता है ऑल प्रीवियस रिपोर्ट चेक। जितनी भी प्रीवियस रिपोर्ट होती है वो पहले की जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं उनको चेक करना चाहिए कि उसे कोई एलर्जिक कंडीशन तो नहीं है, ठीक है, इस वजह से। ताकि कई बार क्या होता है पेशेंट को एलर्जी होती है तो तब ये इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। प्रोवाइड हॉस्पिटल गाउन टू पेशेंट, ये पता ही है अगर हॉस्पिटल गाउन जो उसके नॉर्मल कपड़े होते हैं वो निकलवा देने चाहिए, क्योंकि हैवी जो कपड़े होते हैं वो भी पेशेंट पहने रखता है, या उसमें कुछ मेटेलिक जो ज्वेलरी वगैरह या कुछ मेटल्स भी लगे रहते हैं, तो इस वजह से जो हॉस्पिटल गाउन होता है वो पहनाया जाता है पेशेंट को। प्रायर टू एग्जामिनेशन प्री हिस्ट्री टॉक, और एग्जामिनेशन करने से पहले उसकी जितनी भी हिस्ट्री होती है वो पूछ लेनी चाहिए। उसके बाद में नो मूवमेंट, पेशेंट को कोई भी मूवमेंट करने के लिए मना कर देते कि कोई भी मूवमेंट नहीं करना है इन्वेस्टिगेशन के टाइम। ऑल टाइप मेटेलिक ऑब्जेक्ट रिमूव फ्रॉम नेक, और जितने भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट उसने नेक के ऊपर पहने रखते हैं उन सबको रिमूव करवा देना चाहिए। ईट लो फाइबर डाइट प्रायर टू 2 to 3 days ऑफ एग्जामिनेशन, और जितनी भी फाइबर डाइट होती है लो फाइबर डाइट ईट करवानी चाहिए एग्जामिनेशन से 2 to 3 days पहले, 2 से 3 दिन पहले उसको लो फाइबर डाइट देनी चाहिए। एनबीएम का मतलब होता है नील बाई माउथ, इसका मीन्स हुआ कि 6 hours बिफोर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन से 6 घंटे पहले उसे कुछ भी खाने के लिए मना कर देना चाहिए कि नहीं खाना है, माउथ से कुछ भी नहीं खाना है, ठीक है, कम से कम खाना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रीलिमिनरी फिल्म। प्रीलिमिनरी फिल्म कौन सी लेते हैं, तो मेनली इसके अंदर कंट्रोल फिल्म ली जाती है, वो भी कब, जब इफ़ परफोरेशन सस्पेक्टेड, अगर हमें कोई परफोरेशन सस्पेक्ट होता है उसी कंडीशन में, कोई छिद्र अगर सस्पेक्ट होता है हमें उसी कंडीशन में ली जाती है। टेक्निक क्या होती है, अब टेक्निक आती है ये अंडर फ्लोरोस्कोपी की जाती है, इसमें 2 टाइप से करते हैं, एक तो फॉर डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी और फॉर सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी, 2 टाइप से ये स्टडी की जाती है। अब इसकी जो टेक्निक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और अगर कुछ और भी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि वीडियोस कैसी लगी, और कुछ नई वीडियोस है वो किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।